आपने कभी सोचा है कि जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर फॉरेन विजिट पे जाते हैं तो हमारे देश को कौन चलाता है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जब फॉरेन जाते हैं वो भी एक बड़ा काम होता है क्योंकि फॉरेन कंट्री से डील करते हैं, चाहे डिफेंस के फील्ड में हो, फिर एनर्जी के फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में, वो डील करके आते हैं दूसरे कंट्री के साथ। और सबसे बड़ी बात, उनके फॉरेन जाने के बाद भी देश का काम पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से चलते रहता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है सो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू देश से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। उनके अनुपस्थिति में यूनियन कैबिनेट से लेकर के ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे जो है सो अपना काम जारी रखते हैं। इम्पोर्टेंट फाइल्स एंड फैसले जो होते हैं वो ऑनलाइन अप्रूव करवा लिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर प्राइम मिनिस्टर को कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है, फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है सो किसी को भी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं कुछ दिनों के लिए। लेकिन कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल है जब प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई हो और उस कंडीशन में दूसरे इंसान को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया हो और उस टाइम वही देश की शासन व्यवस्था संभाल रहे हो। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की देहांत हुई थी, उस टाइम 1964 में कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री की जब ताशकंद समझौता में डेथ हो गई थी, उस टाइम भी गुलजारी लाल नंदा को ही एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, उस टाइम भी राजीव गांधी को एक एक्टिंग पीएम ही बनाया गया था। तो उसके बाद फिर चुनाव होता है और दूसरे पीएम चुने जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में नहीं होते हैं, फॉरेन विजिट पे जाते हैं या फिर कुछ उनको ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है, तो उस टाइम में कौन देश का शासन व्यवस्था चलाता है। तो मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।